गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल की क्लास में हमने वर्गीकृत बारंबारता बंटन से माध्यक किस प्रकार से ज्ञात करते हैं और सूत्र में मान रखकर उसको आगे कैसे हल किया जाता है इसके बारे में कल की क्लास में हमने पढ़ा था। अब इस प्रश्नावली का जो अंतिम अध्याय है 17.8 जिसके अंदर दे रखे हैं आपको बहुलक। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके अंदर भी आपको काफ़ी क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं बोर्ड में, अक्सर बोर्ड में बहुलक में से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो बहुलक के अंदर आपके कुल 3 प्रकार के क्वेश्चंस दे रखे हैं। मैंने यहाँ पे तीनों प्रकार के क्वेश्चंस यहाँ पे ले लिए हैं और इनको अपन समझेंगे, ये देखें किस प्रकार से इनको करते हैं और फिर आपको बचे हुए क्वेश्चन सब आपको करने हैं। और अगर इनमें कोई समस्या आपके आती है तो आपको बताना है ताकि अगली क्लास में उसको शामिल किया जा सके। ठीक है, तो आज हम चर्चा करते हैं बहुलक के क्वेश्चन पर। ये बहुलक आपने कक्षा 9 में भी पढ़ा है, लेकिन वहाँ पे यहाँ इसके जो छोटे क्वेश्चन है वो आए थे। जैसे इसमें यहाँ पे मैं ले रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1। ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसको किस प्रकार से करेंगे। बहुलक का मतलब क्या होता है? बहुलक का मतलब होता है यदि कोई ऐसा चर मान है जिसकी बार बार आवृत्ति हो रही है। देखो, जब आंकड़ों के रूप में आपको मान दिए जाते हैं तब हम यही देखते हैं कि सर्वाधिक आवृत्ति है वो किस मान की हो रही है, और सर्वाधिक आवृत्ति जिस मान की होती है वही आपका बहुलक कहलाता है। तो फॉर एग्जाम्पल इसको सोल्व कैसे करेंगे, तो ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका 3rd मैंने लिया है, 1st और 2nd है वो आपको करना है। इसमें आपको आंकड़े दे रखे हैं, जैसे अक्ष के जो मान है यानी विचर के जो मान है वो आपको दे रखे हैं 2.5, 2.5, 2.1, 2.5, 2.7, 2.8 और 2.5। इस प्रकार से आपको मान दे रखे हैं। तो ये मान है वो अलग अलग प्रकार के कितने हैं, देखो इसको आपको टेबल बना के हल करना है। जब आपको आंकड़ों के रूप में मान दिए जाते हैं उस स्थिति में यहाँ पे अपन एक सारणी बनाते हैं। ठीक है, सारणी में पहला स्तंभ है वो तो आएगा चर का, जिसको अपन अक्ष भी कहते हैं। दूसरा जो स्तंभ आएगा उसमें अपन लिखेंगे बारंबारता, जिसको हम कहते हैं एफ, और तीसरे के अंदर हम लिखेंगे मिलान चिन्ह। ये आपने कक्षा 9 में बनाए हैं मिलान चिन्ह। ये काम कब करते हैं? जब आपको आंकड़ों के रूप में मान दिए गए हैं उस स्थिति में। अब चेक करें इसके अंदर आप कैसे काम करेंगे। यहाँ देखें, आप सबसे पहले तो ये देखें कि इस जो आपको आंकड़े दिए गए हैं उसमें अलग अलग प्रकार के मान कौन कौन से कहाँ से कहाँ तक है। देखो 2.1 है, ठीक है, उसके बाद में 2.5 है, देखो 2.1 है, उसके बाद में 2.5 है, फिर 2.7 है और फिर 2.8 है। ये आपको मान यहाँ पे दे रखे हैं। क्लियर? अब इनमें आपको क्या देखना है, इनकी बारंबारताएं देखनी है कि ये मान कितनी कितनी बार आए हैं। देखो 4 प्रकार के मान है, चारों प्रकार के मान हमने टेबल में रख लिए। 2.1 है वो कितनी बार आया है? एक ही बार है। एक ही बार है तो उसकी बारंबारता कितनी हो गई? 1 हो गई। फिर 2.5 कितनी बार है? 1 2 3 4 बार है भैया, ये 4 बार हो गया। 2.7 कितनी बार है? ये भी एक ही बार है, और 2.8 भी एक ही बार है। ये टोटल मान कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 मान है। ये देखो बारंबारता में कितना होता है? 1 और 4 5, 1 6 और 1 7। बिल्कुल सही है, सारे मान आ गए यहाँ पे। अब इनको मिलान चिन्ह बनाने हैं, तो 1 का मिलान चिन्ह ऐसे, 4 का 1 2 3 4 हो गया, 1 का ऐसे और 1 का ऐसे। मिलान चिन्हों का आपको पता है कि ये जोड़े बनते हैं 5 के। 5 होता तो 1 2 3 4 5 इस प्रकार से बनता। 7 होते तो 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार से मान बनता। लेकिन यहाँ पे मान है वो 5 से कम ही आ रहे हैं, तो इस प्रकार से मान यहाँ पे हो गए। तो ये हो गए आपके मिलान चिन्ह। अब आप यहाँ देखो बारंबारताओं को देखो कि सर्वाधिक आवृत्ति किस चरमान की हुई है। सर्वाधिक आवृत्ति 4 है जो कि चरमान 2.5 का है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि सर्वाधिक आवृत्ति 4 है जो चर 2.5 की है। ठीक है, अतः बहुलक जो है वो क्या हो जाएगा? 2.5 हो जाएगा, और ये आ जाएंगे आपके आंसर। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 1 को उसको सोल्व करना है। तो जब आंकड़ों के रूप में आपके मान दिए हुए हों और बहुलक ज्ञात करने हो तो इस प्रकार से आपको टेबल बनानी है और उसके अंदर मिलान चिन्ह भी बनाने हैं। ये जो आगे सवाल आएंगे इसमें मिलान चिन्हों का इसमें यूज़ करनी जरूरी नहीं होता, क्योंकि इसमें आप देखते हैं कि विद्यार्थियों की संख्या काफ़ी अधिक होती है, 26 20 इतनी अधिक आई है। तो इसमें मिलान चिन्ह बनाने की आवश्यकता नहीं होती। मिलान चिन्ह की आवश्यकता वही है जहाँ पे आपको आंकड़ों के रूप में जब क्वेश्चन दिए जाएँ और उनका बहुलक निकलवाए। क्लियर है? तो ये तो था पहले टाइप का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है, ये बड़ा आसान क्वेश्चन है। देखो पहले तो करना क्या होता है आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 चेक करें, ये सेम टू सेम टेबल है, ये यहाँ पे आपको बना लेनी है। ठीक है,
तो मैं टेबल नहीं बना रहा हूँ, आप खुद बना लेना। ये टेबल यहाँ पे देखो क्या क्या है। प्राप्तांक क्या है? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। और नीचे दे रखी है विद्यार्थियों की संख्या 2, 8, 16, 26, 20, 16, 7, 4। आपको पहले सेम टू सेम टेबल यहाँ पे बना लेनी है जब इसका आंसर आप लिखें। उसके बाद में ये देखें कि विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम कहाँ है। विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है 26 और किस मान की है? 40 अंकों की है, इन 40 के प्राप्तांकों की है। तो यहाँ पे अपन वैसे ही लाइन लिखेंगे जैसे अभी हमने लिखा था कि सर्वाधिक बारंबारता, और बारंबारता किसकी है ये अपन कोष्टक में लिख सकते हैं। बारंबारता है विद्यार्थियों की संख्या, कितनी है? 26, जो कि प्राप्तांक यानी कि चर 40 की है, अतः बहुलक जो है वो कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। और ये आ जाएंगे इसके आंसर। इतना सिंपल क्वेश्चन है कि सर्वाधिक बारंबारता है वो 26 की है, सर्वाधिक बारंबारता 26 है जो कि चर 40 की है, इसलिए इसका बहुलक क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। यूँ भी लिख सकते हैं कि सर्वाधिक जो विद्यार्थियों की संख्या है वो 26 है, जो कि प्राप्तांक 40 की है, अतः बहुलक है वो 40 से हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इस भाषा का प्रयोग भी कर सकते हैं और इसका बहुलक याद करेंगे और लास्ट में लिख देंगे अतः अभिष्ट बहुलक बराबर 40। क्लियर है? तो इस प्रकार से करना है आपको क्वेश्चन नंबर 5। अब इसका लास्ट क्वेश्चन जो है यानी कि क्वेश्चन नंबर 9, तीसरा प्रकार, उसके अंदर क्या है ध्यान से देखें। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अक्सर एग्जाम में जो पूछे जाते हैं इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ये आप देख रहे हैं कि इसके अंदर भी मान जो यहाँ पे आ रहे हैं बहुलक के आप देख पा रहे हैं 52, 55, 55, 58, 58, 61 और 61, 64। आपको ये टेबल यहाँ पे बना लेनी है। तो ऊंचाई दे रखी है आपको, सेम टू सेम टेबल यहाँ पे बनाए। ऊंचाई भी किस में दे रखी है? सेम ही में। क्लियर? उसके बाद में नीचे है छात्रों की संख्या, छात्रों की संख्या ये। क्लियर? ये टेबल बनाए पूरी एज इट इज। पहला मान क्या है? 52 से 55, फिर है 55 से 58, उसके बाद में है 58 से 61 और फिर है 61 से 64। ये लो भाई। अब इनमें छात्रों की संख्या कितनी है? 10, 20, 25, 10। क्लियर है? देखो कल हमने माध्यक याद किया था, उसमें भी जब वर्ग अंतराल के रूप में आपको यहाँ पे मान दिए हुए थे चर के, उस स्थिति में वहाँ पे फॉर्मूला अपन अप्लाई किया था। यहाँ पर भी वर्ग अंतराल के रूप में है तो यहाँ पर भी बहुलक ज्ञात करने का एक फॉर्मूला अप्लाई होगा। वो फॉर्मूला क्या है और वो कब अप्लाई करना है ध्यान से देखें। अभी पीछे वाले सवालों में आपने देखा था कि सर्वाधिक बारंबारता जो भी आ रही थी वही बहुलक हो रहा था। ठीक है? यहाँ पे सर्वाधिक छात्रों की संख्या कितनी है? 25 है। ध्यान देना, सर्वाधिक ऐसे लिखेंगे पहले, सर्वाधिक बारंबारता, यार और कोष्टक में लिख सकते हैं छात्रों की संख्या कितनी है? 25 है। सबसे पहले जैसे कल माध्यक वर्ग निकाला था वैसे ही बहुलक वर्ग निकलेगा आज। तो सर्वाधिक बारंबारता छात्रों की संख्या कितनी है? 25 है। इसलिए 25 है जो कि वर्ग कौन से वर्ग की है? जो कि वर्ग 58 से 61 की है। अतः ये 58 से 61 वाला जो है ये कहलाता है आपका बहुलक वर्ग। ये क्या कहलाएगा? 58 से 61 वाला जो है ये बन जाएगा आपका बहुलक वर्ग। अब बहुलक याद करने का फॉर्मूला क्या है ध्यान से देखें। अब इस फॉर्मूले को आपको अच्छी तरीके से याद करना है और इसमें हर एक चीज़ को समझते हुए चलना है। बहुलक वर्ग क्या होता है? बहुलक वर्ग क्या है? ध्यान से पढ़े इसके फॉर्मूले को। L प्लस यहाँ कोष्टक में होगा F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। चेक करें क्या क्या है। L प्लस कोष्टक में आएगा F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2, कोष्टक बंद हो जाएगा, इंटू में आएगा H। L आपने कल जो फॉर्मूले में पढ़ा था वही L आज है। L है वहाँ था माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, यहाँ हो जाएगा बहुलक वर्ग की निम्न सीमा जो कि कितनी है? 58 है। क्लियर? इसके अलावा F1, F0, F2 ये तीन मान यहाँ पे आ रहे हैं। देखो इसको समझने का तरीका, F0 है, F1 है और F2 है। इसके साथ में H है तो H तो अंतराल को व्यक्त करेगा, तो 61 में से 58 माइनस करेंगे 3 आएगा, तो अंतराल तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा।
अब यहाँ देखो भाई सब में 3 3 का ही अंतर है, तो किसी का भी अंतर देखें बराबर ही आएगा, या तो 3 का अंतर आएगा, तो h का मान तो 3 हो गया। अब ये क्या है, f मतलब क्या होता है, बारंबारता होता है, ठीक है। 3 बारंबारताएं आपको यहाँ पे चाहिए, एक तो है f0, एक है f1, एक है f2। देखो पहले अगर नीचे वाली संख्या के आधार पर देखें तो 0 आता है, 0 के बाद में 1 आता है, फिर 2 आता है, ठीक है। अब इनको आपको यहाँ लेकर जाना है, तो यहाँ लेकर जाना है तो इसको किस प्रकार से लेकर जाना है, तो ये देखें आप कि बहुलक वर्ग आपका कौन सा आया है, 58 से 61 ये वाला आया है, ये वाला आपका बहुलक वर्ग है। तो इसको यहाँ पे इस प्रकार से लेके जाना है। ध्यान से देखिए क्या लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, यानी कि ये जो आएगा बहुलक वर्ग जो होगा वो तो बीच वाला पद होगा, है ना। तो ये बारंबारता तो किसकी होगी, f1 की, इसके पूर्व के वर्ग की बारंबारता f0 और इसके आगे के वर्ग की बारंबारता f2। क्लियर है, f0, f1, f2 ये बारंबारताओं को व्यक्त करते हैं, लेकिन किस किस की होती है, f1 है वो बहुलक वर्ग की बारंबारता, f0 है वो बहुलक वर्ग से पूर्व के वर्ग की बारंबारता, और f2 है वो बहुलक वर्ग से बाद के वर्ग की बारंबारता। तो आप जो टेबल यहाँ पे बनाए हैं उस टेबल के अंदर भी आप यहाँ पे से लिख सकते हैं कि ये f0 है, ये f1 है और ये f2 है। इस प्रकार से आप उस टेबल में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ चेक करें, यहाँ आपको ये मान सारे रख देने हैं, यहाँ कौन क्या क्या है, तो पहले ये मान रख दें। यहाँ पे L माध्यक वर्ग की बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कितनी है, 58 प्लस f0 कितना है 20, फिर f1 कितना है 25, फिर f2 कितना है 10 और h कितना है 3 है। 61 माइनस 58 कितने आते हैं, 3 आते हैं। अब इस फॉर्मूले में मान रख दो, L का मान है 58 प्लस f1 कितना है 25 माइनस 20 बटा 2f1 2 गुणा 25 माइनस f0 कितना है 20 माइनस f2 कितना है 10 इंटू 3 कितना आ गया, चेक करें 58 प्लस, देखो 25 में से 20 गए, ये आ गया 5। अब यहाँ पे आ रहा है, देखो माइनस भी आ रहा है, इंटू आ रहा है, पहले इंटू होगा, बोटमास नियम से पहले इंटू होता है। 25 को 2 से इंटू करो 50, ये देखो माइनस 20 और माइनस 10 है, कितने हो जाएंगे टोटल, माइनस 20 और माइनस 10 है, टोटल माइनस 30 हो जाएंगे, क्योंकि ये घट रहे हैं, एक दूसरे में गुणा नहीं हो रहे हैं, माइनस माइनस प्लस नहीं कर देना है। हो गया ये काम, आगे चलो यहीं पे, ये हो गया 58 प्लस, देखो यहाँ भी काम वही रखना है आपको, लघुत्तम लेने का काम नहीं करना है, बस इसको यहीं सोल्व कर लो। अब ये देखो 5 3 15 बटा 50 में से 30 गए, 20 बच गए आपके पास। अब आपको 15 में 20 का भाग दे देना है, चेक करें यहाँ पे 15 में 20 का भाग देने जा ही नहीं रहा है, पॉइंट लग गया, यहाँ 0 लग गया। अब भाग दो, 20 संते 140, फिर 10 बच गए आपके पास, पॉइंट लगा हुआ है, यहाँ 0 लगा दो, 20 से 5 100, 0.75 आ गया। तो यहाँ इसका मान आ जाएगा आपके पास 58.75, ठीक है। 15 में 20 का भाग लगाया, 0.75 आया, देखो यहीं लिख देता हूँ आगे का आंसर, आगे यहाँ लिख देते हैं कि 58 आपके पास था प्लस भाग लगाया तो आ गया आपके पास 0.75, तो इसका आंसर आ जाएगा 58.75, जो हो जाएगा आपका अभिष्ट बहुलक, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर है वो बहुलक ज्ञात करना है। तो आज 17.8 समाप्त हो चुकी है, कल आपके कोई क्लास नहीं होगी, कल एक दिन का ब्रेक होगा। आपको 17.8 तक क्वेश्चंस जो हैं वो आपको फेयर कॉपी में कंप्लीट कर लेने हैं। आपके पास आज का समय है, आपके पास कल का भी समय है। उस स्थिति में आपको 17.8 यानी 17वीं प्रश्नावली को कंप्लीट अपनी फेयर कॉपी में करना है, ठीक है। और देखो बहुलक में 3 प्रकार के क्वेश्चन ही थे और मैंने तीनों प्रकार के क्वेश्चन बता दिए हैं, तो आपको आगे और किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। फिर भी यदि किसी क्वेश्चन में समस्या आती है तो आप मुझे बताएं, ठीक है, तो उसका समाधान उसी समय पे आपको कर दिया जाएगा। और आपको 17.8 तक के सभी क्वेश्चन को अपने फेयर कॉपी में कर लेना है, क्लियर है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, थैंक यू।